मुकरमो मोहतरम जनाब राजपाल जी बड़े ही काबिल कदर काबिल एहतराम दानश्वर ने। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਮਖਾਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ शुक्रिया सर। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ खुशी ਹੁੰਦੀ है। अपना इंज लगता है यकीन जानो अब इंटरव्यू तो मैंने उर्दू में ही करना है क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे हिंदी उर्दू तो जरूर सर, जरूर। आप, मैं भी कोशिश करूंगा। हाँ, तो हम वो चूंकि फ्रैंक ज्यादा हम जब मिलते हैं तो पंजाबी को ऑटोमेटिक पता नहीं मुझे क्या होता है, आपके साथ जब भी बात करने लगता हूँ पंजाबी में चले जाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया। तो अब कुछ बातें हैं, कुछ आपसे मुतनाज़ा बातें भी छेड़ूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी मोहब्बत भरी बातें ही करना चाहूंगा। वो ये कि आप माशाल्लाह वहाँ बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा जब आपका मेरा टाइम था, आपने कहा कि वो इमिग्रेशन का मसला लड़के का कोई, आपको मालूम है हमारे लड़कों को कितनी मसाइल पेश आते हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे लोग जो असाइलम के लिए झूठ बोलते हैं, मुझे उससे बड़ी तकलीफ होती है। तो जरा मुझे बताइए कि आप झूठों के साथ क्यों चल पड़ते हैं। सर देखिए, जो कल मेरा बेटा 13 साल का है, कुछ कंप्लेन कर रहा था कि मेरी जिंदगी बड़ी बोरिंग है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो मैंने उससे ये मिसाल दी, मैंने कहा कि देख कि तेरी उम्र के 7,000 बच्चे गाजा में कत्ल हो चुके हैं। और मैं कहा कल आज शाम को वो इस बंदे का, तू जानता उस बंदे को ना जिसका नाम मैंने लिया है? कहता हाँ। मैंने कहा कि उसके साथ ये हो, उसकी जो असालम की एप्लीकेशन है बेचारे की फेल हो गई है, तो उसकी जो जिंदगी है और उन जो बच्चे कत्ल हुए हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, उनकी जिंदगी तो कुछ भी नहीं है। तेरी जिंदगी में तो बहुत कुछ है, तेरे पास तो बहुत कुछ है ना। एंड सब ने कहता हाँ डैड के तौर तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है ना, एक सीधी बात है कि मैं तो कंप्लेन कर रहा हूँ, मेरे मेरे तो कंप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं है कि मेरे से तो इतने बेइंतहा लोग हैं जो मेरे से भी जिनके बुरे हालात हैं। सो इसीलिए ये है कि कई मेरा जो मेरी रेपुटेशन है कि बंदा है थोड़ा सा, क्या कहूँ अब मैं, कि सॉफ्ट सा बंदा है, अगर इसे कुछ कहा तो मदद तो करेगा थोड़ी बहुत। तो कई बार नौजवान आ जाते हैं, उनके पास उनके मसले होते हैं, कई बार इमिग्रेशन के मसले होते हैं, कई बार बिल्स के लीगल मसले होते हैं, कई बार पर्सनल मसले होते हैं। तो मुझसे जो थोड़ा सा जो हो सकता है वो मैं कर लेता हूँ। और मेरा एक उसूल है कि आपसे पहली बार भी कहा था, मुझे किसी ने मजाक से कहा जब मैंने कहा यार मेरी दहलीज पार करके जो भी बंदा आ गया ना मेरे घर में, तो मेरा फर्ज है कि मैंने उसे मेहमान नवाजी दिखानी है। तो मुझे किसी ने कहा अरे यह क्या बकवास है, ये तो पख्तून वाली है। मैंने कहा यार अगर पख्तून वाली है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर किसी और मुआशरे में, किसी और कल्चर में, किसी और मजहब में अगर वो असूल अच्छे हैं तो हमें कहीं से भी अपनाने चाहिए। तो वो मैं बस ऐसा सा मैं बंदा हूँ। जो मेरी बैकग्राउंड है, मैं म्यूजियम क्यूरेटर हूँ बाय प्रोफेशन पिछले कुछ 25 साल से। और मैं हिस्टोरियन, प्रोफेशनल हिस्टोरियन भी हूँ। मैं लेक्चर भी करता हूँ, लिखता भी हूँ। लेकिन जो मेरा जो मेरी पैशन है वो सर, मेरी पैशन है वो, मैं क्यूरेटर हूँ, म्यूजियम्स क्यूरेटर हूँ। मैं एग्जीबिशंस करता हूँ, जैसे आप उर्दू में कहते हैं नुमाइश वगैरह करता हूँ, करवाता हूँ। वो मेरा काम वो है सर। ठीक है। और ये बर्मिंघम में मेरे नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तानी और इंडियन काफी ज्यादा हैं, बल्कि कहा जाता हाँ है जी, कि हाँ। हमारे लोग ही ज्यादातर हैं। तो आपका तो जी जी बहुत जी। मिलनसार हैं आपके तो। मुझे बता रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक साहब कि आपकी बहुत वहाँ मिलनसारी की वजह से बड़ी कुर्बतें हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं लोगों के साथ। जी है, बिल्कुल सही। वो मेरे मेरे पास आए थे, मैंने उनका जो टूर था यहाँ इंग्लैंड का, लेक्चर टूर वो करवाया था। सोएस स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उनका लेक्चर था। एसन यूनिवर्सिटी जिसका मैं मेंबर हूँ एडवाइजरी पैनल में, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, उनका लेक्चर वहाँ था। 2-3 और भी थे। और फिर हमारे जो काफ़ी साथी हैं जो लेफ्ट के साथी हैं, तो उनके साथ एक मेरे मुझे लगता है कोई 65 या 70 लोग आए थे हॉल में। तो वो उनका लास्ट लेक्चर यहाँ करवाया था। लेकिन वो लेक्चर था ज़्यादा पंजाबियत के बारे में और पंजाब की जो पार्टीशन थी 1947 में उसके बारे में।
तो वो मेरे पास रहे इसी कमरे में। हम बैठते थे जिस कमरे में आप आज मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, जी और मैं जी उसी उसी कुर्सी पे बैठा हूँ जो उनकी फेवरेट कुर्सी थी। जी तो यहाँ वो रिलैक्स करते थे। तो हर शाम हम सारे अपने जो इंटरव्यूज वगैरह करके, तो बाद में हम यहीं बैठते थे, साथी आ जाते थे, लोग आ जाते थे। यहाँ दोस्त मेरे काफी पाकिस्तानी दोस्त हैं। लेकिन वो जो दोस्ती है ना सर, वो उसकी बात ये है कि वो जो लोग हैं वो मेरे हम ख्याल हैं। जैसे आप मेरे हम ख्याल हैं, उसी तरह वो मेरे हम ख्याल है, वो मेरा हमसाया भी है वैसे। तो ठीक है। उनसे जो जो इंटेलेक्चुअल नजदीकी है, जो असूलन नजदीकी है, वो बड़ी मतलब काफी वो है, क्या कहते हैं, काफी मजबूत है वो। ये जलंधर से आपकी मुराजत कैसे हुई थी, कैसे इंग्लैंड पहुंचे, ये सारी थोड़ा मुख्तसर मैं चाहूंगा जरा ये बता दें। मेरे वालिद साहब यहाँ इंग्लैंड 1965 में आ गए थे, 1935 में आ गए थे। अच्छा जी। और मुझे उन्होंने एक पब्लिक स्कूल में भेजा, शिमला के नज़दीक। और जब मैं पब्लिक स्कूल से ख़त्म हुआ तो 1975 में मुझे और मेरी अम्मी को उन्होंने बुला लिया। तो उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई कि मैं क्या क्या आपको बताऊं कि मैंने घर छोड़ के, मैं 18 साल की उम्र में मैं आई वेंट इंडिपेंडेंट। अपने आप को मैंने नौकरी भी ढूंढी, काम भी करना पड़ा, सर पे छत और बदन पे कपड़े और टेबल पे खाना। वो मुझे 18 साल की उम्र में जो मेरी आदतें अभी तक भी हैं, मैं बड़ा इंडिपेंडेंट सा बंदा हूँ। तो लेकिन उसके वो जो दिन थे, कई बार मेरी माँ मेरी अम्मी कहती हैं कि यार तेरा तेरा बहुत बुरा हाल था, बाकी तो बच्चे तेरे बहन भाई बड़े खुश थे पंजाब में, लेकिन तेरे साथ बुरा बहुत तशद्दुद हुआ, तेरे 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 खिलाफ बड़ा जुल्म हुआ। मैंने कहा यार मम्मी, मुझे तो बहुत अच्छे ही दिन याद आते हैं, बुरे दिन तो याद नहीं आते। लेकिन ऑन अ सीरियस पॉइंट ये है कि देखिए कि सर, एक यहाँ राइटर हैं बेन ओकरी, बड़े मशहूर हैं। जी वो बुकर प्राइज विनर है, उनकी किताब है फेमिस्ट रोड। तो उनसे उनसे एक बार मुलाकात हुई, तो बातों बातों में उन्होंने मुझे कहा, वो मेरे जेहन में पड़ी हुई बात, कहते कि मैं इंग्लिश में कहता हूँ, ही सेज एवरीबॉडी इज बोर्न इन अ बॉक्स। जी That box is one of nationality, it is of religion, it is of culture, it's of language, all of that sort of stuff. But we don't all have to stay in that box. तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि वो 18 साल की उम्र में वो जो बॉक्स था ना, जो बक्सा था, मैं बक्से को तोड़ के बाहर निकल गया। तो मेरे ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो वो काफी वाइड हैं। सो मैं अपने आप को, मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पसंद नहीं करता कि एक इंसान अपने आप को सिर्फ एक ही तरह आइडेंटिफाई करे कि या तो मेरा मजहब है, या मेरी नस्ल है, या मेरी जुबान है, या मेरा मुल्क है। आई हैव मैनी मैनी आइडेंटिटीज, नहीं नहीं, मैं आपने बहुत बहुत ज्यादा जान, आइडेंटिटीज है। आप सेल्फ मेड हैं, आपने बड़ी जद्दोजहद लगन से अपना मुकाम बनाया। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि सरदार साहबान का चश्मो चिराग लेफ्टिस्ट कैसे बना। अच्छा, लेफ्टिस्ट ऐसे बना कि मैं, देखिए कि 18 साल की उम्र में मुझे काम करना पड़ा। तो जी जब मैं फैक्ट्रीज और फाउंड्रीज में काम करता था, तो मैंने जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, मैं ट्रेड यूनियन का मेंबर बन गया। क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन ना हो तो उसके बिना तो जो आम बंदा है, उसकी तो कोई देयर नो सेफ्टी। सो वो वक्त ही ऐसा था कि एक एक तो 1970s, मिड 1970s, लेट 1970s में एक तो नस्लवाद बहुत ज्यादा था, जी और बड़ा खतरनाक नस्लवाद था। काफी लोग कत्ल हुए, काफी लोगों के घर जला दिए, हमें मारा जाता था, हमें मुंह पे हमें कहा जाता था, पाकी एंड ब्लैक बास्टर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। और दूसरे के जो अटैक्स थे ट्रेड यूनियंस के खिलाफ। सो मैं शुरू से, मैं जो मेरी लेफ्टिज्म है, वो शुरुआत हुई ट्रेड यूनियन के जरिए। तो फिर जो मेरी एंटी रेसिज्म है, वो भी ट्रेड यूनियनिज्म और लेफ्टिज्म के जरिए हुई। सो इन दैट सेंस आई एम क्वाइट यूनिक। कि छोटी सी उम्र में बच्चा सा था मैं, 18 साल का बच्चा था। तो उसी उम्र में मेरे 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 ऊपर जो जो पड़े ना, वो जो क्या कहते हैं उसके, क्या असर हुआ इन इन्फ्लुएंसेस का, they have shaped me as a human being, and they've also shaped me in my values. And that's one of the reasons I struggle to identify myself in any
जो नैरो कैटेगरी होती है ना, जी जैसे जी। मैंने आपको कहा अभी, नेशन की या रेस की या मजहब की, वो मुझ में नहीं है। हाँ नहीं, मेरा तो ख्याल है नजरियाती भी नैरो नहीं होनी चाहिए। इतनी वुसअत होनी चाहिए कि बाकी नजरियों को भी आप देखें, जिसमें जो भलाई या खूबियां हैं वो उनको एडमायर करें, और जो नहीं है वो उनको तनकीद करें। बिल्कुल बिल्कुल, या मैं बड़ा ओपन माइंडेड बंदा हूँ सर। देखिए, मैं आज ही सोच रहा था कि जो मेरे ख्याल आज हैं जी जी। वो 3 साल पहले नहीं थे, जी वो 10 साल पहले डेफिनेटली नहीं थे। सो देखिए कि मैं दुनिया को एक नजरिए से देखता हूँ। अगर वो नजरिया बदल जाए, अगर वो दुनिया बदल जाए और मैं अपना नजरिया ना बदलूं, तो मेरी बेवकूफ़ी है, मेरी स्टूपिडिटी है कि टू होल्ड ऑन टू एन आई जस्ट टू सी द वर्ल्ड थ्रू एन आइडियोलॉजी इज नॉट अ गुड आइडिया। यू हैव टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को ऐसे देखें जैसी दुनिया है, then you try to understand it and make sense of it rather than try and mold the world to your ideology. बिल्कुल। That's not, that doesn't work at all. हाँ That लेकिन doesn't work. लेकिन यह है कि माजी की यादें जिससे इंसान रोशनी लेता है, उससे एक दौर में गुजरा होता है, उसकी इंसान की तश्कील होती है ना एक दौर में, तो वो धीरे धीरे होती है। तो आपने जी जो वक्त इंडिया में जिस तरह पंजाब में गुजारा है, वहां आपने लाजमन वो बंटवारे के घाव देखे होंगे। आपने तो उन बुजुर्गों को जिनके साथ ये हुआ, ऐसे लोग मिले होंगे, तो आपके वो विचार के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ कि जो चीजें सर, जरूर आपने जरूर। देखी। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आप जो हमारी दोनों की जो पहले जो हमारी जो मीटिंग हुई थी, वो पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर में हुई थी। जी जी। और मेरी काफी बचपन से काफी ख्वाहिश थी। मैं, मेरे जो बाबा थे ना, मेरे ग्रैंडफादर, जी जी। वो एक पुराने फौजी थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फौजी थे, यहाँ लड़े थे, यहाँ फ्रांस में, बेल्जियम में। तो वो क्वांक है एक शहर, लाला मूसा के बगल में। तो वहां से थे वो। एक गांव है, छोटा सा गांव है क्वांक, जी और जी। उसके बगल में जो शहर है वो है लाला मूसा। अच्छा, तो ये हुआ कि मेरे जो वालिद साहब थे वो शहर में कॉलेज में और स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक तो है। वो तो सिर्फ वीकेंड में, हफ्ते में दो, महीने में 2 बार आते थे घर। तो बचपन से मेरे मेरे ऊपर जो असर पड़ा, मेरे बाबा का पड़ा। और मेरे बाबा के बारे में ये कह सकता हूँ कि दो तीन उनके बारे जो बातें मैं कह सकता हूँ कि वो सब कुछ सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उनसे मैंने बचपन से एक बार कोई नफरत वाली बात नहीं सुनी उनसे। हाँ, ये जरूर कहते थे, मैंने सुना जब बुजुर्ग बैठते थे ना कि पीपल के दरख्त के सामने, दोपहर को तो मैं उनके साथ होता था। तो बातें सुनी बचपन से, उनसे मेरा बड़ा असर पड़ा। वो कहते थे कि उनके गांव का जो चौधरी था, उनके इलाके का, वो आया गांव में। तो वो कहता कि इतने सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। हमारा जो हमारा कल्चर है, जो माशरा, वो इकट्ठा काश दुख सुख फोले एक दूसरे के साथ, जी एक दूसरे की शादियां अटेंड की, एक दूसरे के जो फ्यूनरल्स वो अटेंड किए। लेकिन अब ये इतना बुरा टाइम आ रहा है कि आप यहाँ नहीं रह सकते। तो मैं आपसे, मेरी गुजारिश है कि जो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप इकट्ठा इकट्ठा करें। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि मेरे जो बंदे हैं वो आपको बॉर्डर तक लेके जाएंगे। इस गांव में किसी का बाल भी विंगा नहीं होगा, एक खून का कतरा भी यहाँ नहीं होगा। हम्म। जब मैं आपसे मिला, तो उससे एक हफ्ता पहले मैं उस गांव गया, वहां गया। अच्छा। तो वहां एक बुजुर्ग मुझे मिले, और उन्होंने मुझे बिल्कुल वही बात कही जो मेरे बाबा ने मुझे कही थी। ठीक है ना। जी। तो दूसरी बात मुझे बाबा की याद है कि वो हमारे बगल में एक बड़ा गांव था, खानपुर। खानपुर में गुरुद्वारा था। दादी तो मेरी गुरुद्वारे जाती थी इतवार को। बाबा एक भी बार गुरुद्वारे नहीं गए, मेरे बचपन में एक भी बार गुरुद्वारे नहीं गए। मैंने बाद में, जब मैं बड़ा हुआ, इंग्लैंड में आया, मैं हिस्टोरियन बना, तो मुझे ख्याल आया क्यों। तो मैंने एक जक्सटापोजिशन की। वो जक्सटापोजिशन ये थी कि वो जो गांव का जो गुरुद्वारा था ना, वो पहले मस्जिद होती थी। तो अच्छा बाबा आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि वो नहीं गए। ये अच्छा। बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे बाबा को जो इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बहुत है। तो एक बार अपनी माँ को मैंने पूछा कि माँ, देखो कि मेरे तो वो बाबा थे, आपके ससुर थे, तो आपके उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मेरी माँ का जवाब ये था, कहते कि देखो राज के, ऐसे कि जैसे रब को लगा
कि दुनिया में बहुत दर्द है, दुनिया में बहुत जख्म है, दुनिया में बहुत नफरत है, तो मुझे थोड़े समय के लिए ना एक बंदा पहुंचना चाहिए जो मरहम लगाए, लोगों को थोड़ा सा प्यार दे। वो तो तेरे बाबा कहते कि उस इंसान में एक भी, पंजाबी का लफ्ज है ऑर्गन विच मीन्स अ वीकनेस या और अ बैड पॉइंट। वो कहते हैं कि ही वॉज द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर नोन, a man without a single flaw. So that is the man who has influenced me, and I live in his shadow, and I try to live up to his ideals. And that is Raj, that is me. सही बात है जी। वो उस दौर के बुजुर्गों से बातें जो मैंने भी सुनी हैं तो बड़े ही दुखों मेरी भरी आंखों में कहानियां हैं। आंसू आ गए इस वक्त। हाँ, बहुत ही दुख भरी कहानी है जी। क्योंकि इतने, देखें, मेरा ख्याल है शरारती लोग जो है ना शायद 3% भी नहीं होंगे। इतनी बड़ी आबादी जो प्यार मोहब्बत से रहने वाली थी, जिस तरह आप अपने दादा का जिक्र कर रहे हैं, मुझे भी अपने दादा की ऐसी ही बातें याद हैं। और ये बुजुर्ग सारे इतना याद करते थे, ऐसे लगता था कि वो कहते थे हम तो भाइयों की तरह होते थे। हाँ, तो अब देखें, नफरत जो थोड़ी मामूली सी नफरत छा गई और मोहब्बतें दबा दी गई। और ये ऐसा दर्द है जो साझा है। अब इसको बिल्कुल। आगे आगे कैसे हम वही जो उनकी मोहब्बतें थी, जो जिन पे वो याद कर कर के आंसू बहाते रहे, क्या हम वो फिजा दोबारा कैसे पैदा कर सकते हैं खित्ते में, खास तौर पे पंजाब में। तो देखिए कि जो कई बार होता है कि जगह जब आप अपने बक्से में रहते हैं तो आपको बाहर की दुनिया नहीं दिखती। जैसे कहते हैं ना, गांव के छप्पड़ का डड्डू, ठीक है ना। तो मेरा हिंदुस्तान से निकलना और यहाँ इंग्लैंड से आके घर छोड़ के बाहर जाना एक एक छोटी उम्र में, जी हाँ। कि मैं वो जो गांव का छप्पड़ था उससे निकल के मैं पहले दरिया फिर समुद्र में चला, ठीक है ना। जी हाँ। तो जो नजरिया मेरा बहुत बदला। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि यहाँ देखे पाकिस्तानी पंजाबी लोग जिन्हें पहले मैं नहीं जानता था, और मैं देख रहा हूँ यार इनके बारे में देख रहा हूँ यार, ये तो सारी जुबान भी हमारी एक ही है, खाना भी हमारा एक ही है। और जिनको मैं इतना लुक अप टू करता हूँ, बाबा फरीद और बाबा बुल्ले शाह और साईं मियां मीर वगैरह जो हम्म। थे, जो हमारे सिखी कल्चर में वो थे, बड़े गुरु थे जी वो हाँ। हमारे। तो वो भी इनके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्ती शुरू हो गई। तो बेसिकली आप कैसे इकट्ठे करें, तो देखिए मैं आपको एक वाकया दिखाना चाहता हूँ, कि बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त सिद्दीक गुमन साहब जो गुजरांवाला के रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, वो मुझे लेके गए करतारपुर। ना सर, फ्रैंकली प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, मैं मजहबी बंदा नहीं हूँ। मैं एक बड़े लिबरल से कल्चर में पैदा हुआ था। आई कॉल माई सेल्फ कल्चरल सिख, ठीक है जी ना। जी जी। तो जो मेरी रिलेशनशिप है बाबा नानक से, बाबा बुल्ले शाह से, और पर्टिकुलरली बाबा फरीद से, वो बड़ी स्पिरिचुअल सी पर्सनल रिलेशनशिप है, एंड इट्स बेस्ड ऑन आइडियल्स एंड वैल्यूज। तो मुझे करतारपुर लेके गए, तो करतारपुर फिर मुझे कहा कि यार तुमने कोई दुआ करनी है। मैंने कहा यार मैंने क्या दुआ करनी है। तो कहते नहीं, कुछ कुछ तो कर लो। तो मैंने एक दुआ की जो उन्होंने रिकॉर्ड की। तो दुआ में मैंने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। अगर आप कुछ कर सकते हो ना, तो ये जो बॉर्डर है ना, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करो, थोड़ा सा खोलो इसको, कि लोग आए जाए, तिजारत करें, बहुत एक अच्छा। दूसरे को मिले, एक दूसरे की गलतफहमियां खत्म हो। तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसे है कि जो अमृतसर में जिसने आज नाश्ता किया है ना, तो वो कहे यार मेरा, मुझे लगता है आज दोपहर का खाना ना लाहौर में खाएंगे। लाहौरिया कह रहा है यार ये खाना है दोपहर का कुछ, मुझे तो आज मच्छी चाहिए, मुझे तो आज अमृतसर की मच्छी चाहिए शाम को। जी। वो दो जो शहर हैं इतने बगल में, इतने नजदीक हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि हमें जो हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में, हमारी जुबान में, हमारे म्यूजिक में, हमारी हिस्ट्री में जो हमारी कॉमनैलिटीज है ना सर, दे आउटवे, वास्टली आउटवे। अगर जो हमें कुछ डिफरेंसेस है वो थोड़े ऐसे हैं, जो कॉमनैलिटीज है दे आर लाइक दिस, या। जी एंड जी। आई थिंक वी शुड एम्फसाइज दोस कॉमनैलिटीज। एंड मेरी जो ख्वाहिश है, मैं जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी डेडिकेट की है, वो है कि जो पर्टिकुलरली जो पंजाबी है ना, जो उनका जो जख्म है वो बहुत गहरा है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब बात करते हैं कि जो सही बात है उनकी, कि जो पार्टीशन हुई थी वो हिंदुस्तान की पार्टीशन नहीं थी हुई, वो पार्टीशन पंजाब की हुई थी। बिल्कुल। सो अगर हमारे लिए थोड़ी बहुत वो हो जाए ना, बिल्कुल। मूवमेंट हो जाए, दैट वुड बी गुड फॉर अस।
इतनी तल्ख यादें हैं, इतनी भयानक हैं, जिन्होंने वो सारे जो मोहब्बतें थी उनको ऊपर हावी हो गई हैं। ऐसे जैसे तूफान एक बदतमीजी का आया, गुजर गया। अब चाहिए था कि गुजर गया है तो उसके बाद हम संभल जाते। अब देखे ना, यहाँ बातें मैं सुनता हूँ लोगों से, वो जी कश्मीर है ना, तो मैं कहता हूँ भाई उनका जो उनके पास रहेगा, हमारा हमारे ये ऐसे ही चलेगा। 1 इंच ना उन्होंने छोड़ना ना हमने छोड़ना, लिहाजा मसले को खत्म करो। ये क्या आपने जगमाली बनाया हुआ है कश्मीर के नाम पे? कहते हैं नहीं जी, कश्मीरी दो टुकड़े क्यों हो, कश्मीर एक ही होना चाहिए। उसका कोई हल निकालें। जो जिस तरह ना इस पे मतलब वो बैकग्राउंड पे जो मजाक चलते हैं, उनमें भी मैं वो सारे लोगों को मिला हूँ। वो कहते हैं जी उनके पास बेशक रहे, हमारे पास भी रहे, लेकिन ऐसी कोई सूरत बने कि कश्मीरी आपस में एक हो जाएं। उनके अंदर वो जो लकीर है ना वो बराए नाम हो जाए, वो बिजनेस भी हो, आना जाना। मैं कहता हूँ भाई कश्मीर तो छोटा सा, उस पंजाब इतना बड़ा है माशाल्लाह, उससे कहीं। तो ये तड़प इधर क्यों नहीं है? आपको जो इतनी तड़प उधर हो रही है, तो मुझे तो यहाँ की बहुत ही तड़प हो रही है। मेरा भी दिल करता है, जिस तरह हमारे बड़े जाकर वहां पढ़ाते थे अमृतसर में, क्याम लाहौर आ जाते थे। इतने आपने भी सुना होगा, कितने लोग थे ऐसे जो जिन्हें दिन भर को साइकिल पे जाना और वापस आ जाना। साइकिल पे लोग चले जाते, हाँ साइकिल पे लोग चले जाते थे, देखे ना, मुझे हाँ। मैं जब गया तो मेरा तलक पीछे मुरीदके से, तो मैंने कहा भाई मुझे तो ऐसे ही अमृतसर लगा जैसे मैं मुरीदके गया हूँ, तो ऐसे ही अमृतसर गया हूँ। तो सर ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पहली बार जो देखा, जो हम एक लफ्ज यूज करते हैं इंग्लिश में, कंप्यूटर का, कम्यूटर, जो कम्यूट करते हैं, जो लोग काम पे जाते हैं शाम को घर आ जाते हैं वापस, कि लाहौर और अमृतसर, क्योंकि जो ट्रेन थी ना, जो गाड़ी थी, वो काफी क्विक थी। तो लाहौर और अमृतसर के लोग कम्यूट करते थे, डेली कम्यूट करते थे काम करने के लिए। लाहौरी अमृतसर जाने, अमृतसर जाते थे, अमृतसरी जो लाहौर जाते थे काम करने के, शाम को घर आ जाते थे। सो नेचुरल तौर पे ये जो दो हैं, जरा दो सिस्टर सिटीज है। लेकिन जो आप बड़ी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी सही बात है कि देखिए, जो पंजाब का जो बात है ना, कि मेरे ख्याल में अगर शुरुआत पंजाब से हो ना, कि पंजाब का बॉर्डर है जो सॉफ्ट हो। सर वो देखिए, जब मैं आया था ना पाकिस्तान, मैंने नोटिस किया, मैंने थोड़ा सा एस्टिमेट किया, इतना बड़ा वो कॉम्प्लेक्स है बॉर्डर का, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना वो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा वो 11 बजे शुरू होता है, 10 या 11 बजे मुझे लगता है खुलता है, और 4 बजे बंद हो जाता है। मुझे लगता है 250 से ज्यादा, 250 ज्यादा से ज्यादा 300 से लोग आते जाते नहीं है। इतना इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है वहाँ, ठीक है ना। इतने लोग शाम को आके एक दूसरे को गाली करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ब्ला 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 ब्ला, ऑल दैट रबिश, बट फ्यूअर पीपल एक्चुअली पास थ्रू दैट बॉर्डर। अगर उसको थोड़ा सा खोला जाए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो पंजाबियत है ना, उसको आप, वो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर जा रहा हूँ कहीं मैं, तो मैं अगर किसी साउथ के या ईस्ट के या यूपी के बंदे को देखूँ ना, तो नेचुरल तौर पे मुझे इतनी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी देखूं, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो पंजाबी पता कहते मुश्क आ जाती जी है, यू कैन स्मेल, मुश्क आ जाती बंदे दी है। जी तो नेचुरल जो पंजाबी है ना, जो हम यहाँ बाहर रहते हैं, we gravitate towards each other. There is something in our, I don't know, there is something in our DNA. There is something that's not describable that naturally attracts us to each other when we're abroad. So अगर इसको डेवलप किया जाए तो मुझे, आई एम श्योर कि इन टाइम the situation in Kashmir will also be sorted out. बिल्कुल ऐसी अपनाइत होती है। मैं क्या बताऊं, गिल उधर भी हैं, गिल इधर भी हैं, संधू उधर भी हैं, संधू मेरी बेगम संधू, मेरी दादी संधू, मतलब हम ऐसे। मैं वो जब गया हूं तो ऐसे लगता है जैसे अपना ही तो सब है। अजीब बात है भाई, ये क्या सर मैं सोच है? आपको आपके आपको एक मजाक की बात करना चाहता हूँ कि हम में एक हमारे थोड़े से वो मुहाजिर भी दोस्त हैं, तो उनके साथ एक मजाक होता है, थार पार कार के सैयद, कि जो भी थार पार कार से आया ना, तो अपने आप को उसने सैयद करार कर दिया, तो सब मान जाते हैं। तो ये हमारा जोक है। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी सीरियस भी बात है।
वो ये है कि मैं कहता हूँ कई बार कि यार सारे पाकिस्तानी, जितने मैं इतने पाकिस्तानी साथियों को, दोस्तों को जानता हूं, जो कहते हैं, यार दोस्तों नहीं, काफी पाकिस्तानी जी हम तो यहाँ से है ही नहीं है, हम तो सेंट्रल एशिया से आए हैं, हम तो जी अरेबिया से आए हैं, हम तो जी ईरान से आए हैं या उज्बेकिस्तान से आए हैं। तो मैं फिर ये कहता हूँ उनके बारे में, ये कहता हूँ कि यार जो जट हैं, जो संधू हैं, जो चग्गर हैं, जो चट्ठे हैं, उनसे पूछो वो कहाँ से आए हैं। वो तो यही, वो तो नहीं डिनाई कर सकते, वो तो इसी मिट्टी से आए हैं ना। अच्छा राजी, मैं बताऊं, मैं दुबई जाता हूँ ना तो वहां मेरे दोस्त हैं। हालांकि हम कहते हैं हमारा अरबस्तान से हम आए हुए हैं। आप बिलीव करो कि उनकी सारी दोस्तियां अपने चट्टा भरा अपने पंजाबियां नाल उत्थे इंज गप्पां चल रही ने एक कमरे च। मैं क्या बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। साडा बाबा ते आंदा सी कि हिंदू ते मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, ते इत्थे सिख भी ते हाँ। मुसलमान हिंदू सारे इक्को मिक्को होए बैठे हो। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਇਹ सर इस कमरे में, इस कमरे में आने वाले हफ्ते में, अगले सैटरडे को इस कमरे में 6 बंदे बैठे होंगे, 7 बंदे बैठे होंगे। जी उन 7 में 6 पाकिस्तानी होंगे और 8वां मैं हूँगा। और क्या बातें करेंगे, यही जो बातें हम आप कर रहे हैं ना, हम दोनों कर रहे हैं, वही कहा, क्योंकि वो हम ख्याल हैं वो। तो जब आप ख्यालों की बात करते हैं, जब आप असूलों की बात करते हैं ना, उसमें आपको ना किसी का मजहब, जिस पर हमारी जो गुफ्तगू आज शुरू हुई है, एक बच्चे से शुरू हुई थी। तो मैंने मैंने उस जब वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है राज अंकल मुझे ये मुसीबत बनी है, वो बेचारा अंग्रेजी नहीं जानता, अनपढ़ सा बच्चा है। तो मैं उसका मजहब नहीं देख सकता। मैं देखता हूँ यार बच्चा है, उसको मेरी जरूरत है, मेरे पास थोड़ा सा हुनर है, मेरे पास थोड़ा सा स्किल है, मेरे कांटेक्ट है, मैं काफी वकीलों को मैं जानता हूँ। तो यार इसको बता रहे को ना, आज मुझे जुकाम था थोड़ा सा, तो मेरी बीवी ने भी मुझे कहा यार तू इतने जुकाम पे तू बाहर जा रहा है इतनी ठंड में। मैंने कहा वो देखो जो बच्चा है ना वो अंग्रेजी नहीं बोलता, जो वकील है वो पंजाबी नहीं बोलता, तो मुझे करना पड़ा, मुझे वहां भी जाना पड़ेगा। सो एस यू नो, ये सिंपल बातें हैं, जो इंसानियत है सबसे बड़ी अच्छा, ये जो सबसे बुजुर्ग भी देखिए। है ना, बुजुर्ग भी देखा जाए तो वो भी हमारे सांझे हैं। मैं जिन हस्तियों से बड़ा जिंदगी में इंस्पायर हुआ हूँ, उनमें एक बाबा नानक देव जी महाराज हैं। और मैं बिल्कुल हाँ। इतनी अकीदत रखता हूँ, इतने जैसे अपने ही बुजुर्ग होते हैं, जैसे दिल करता है कि उनके मैं पास बैठूं जाके। वो होते तो कितनी मैं उनकी मोहब्बत भरी बातें सुनता, फिर उनके बारे में आपको मैं बता रहा था ना, मैंने वीडियो भी एक बनाई उनकी शख्सियत जी के जी बारे मैंने देखी है में। वो, हाँ जी हाँ। तो ये यानी हमारी दिल से अकीदतें निकलती हैं। मैं ननकाना साहब जब जाता था तो मैं सबसे पहले मेरा दिल करता था मैं जन्म स्थान जाऊं। तो इस तरह हम्म। अब आप बाबा बुल्ले शाह सरकार का भी इसी तरह जिक्र करते हैं। तो ये देखा जाए तो ये सारे साझे ही हैं हमारे। बिल्कुल। आपने वो मेरा देखा था, मेरा शॉर्ट वीडियो, जो मेरे बड़े नजदीकी प्यारे दोस्त हैं वाजिद अली साइद जिन्होंने बनाया था। जी मेरा जो रिएक्शन था जब मैं बाबा बुल्ले शाह के दरबार पहुंचा, सरकार के दरबार पहुंचा, तो फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया, जो मैं जब मैं पाकपतन गया, बाबा फरीद के वहाँ गया, तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था। मैं जंडियाला गया, जंडियाला शेर खां गया, तो पहली बार जब मैं वहाँ, मैंने हीर सुनी वहाँ से, जी जी जो साजिदा नशीन से उनका उनका बच्चा था, उन्होंने हीर पढ़ी, एक बड़ी 200 साल पुरानी उनके पास एक थी किताब, उससे पढ़ी तो काफी मतलब रोया मैं बड़ा। ये मुझे थ्योरी है ना जो पंजाबियत की, वो तो मुझे काफी अरसे से मुझे मालूम है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया, तो जो उसकी जो प्रैक्टिस है ना, जो जैसे आपने खाना देखा है ना, जी बड़ा अच्छा लगता है देखने को, लेकिन जब आपने उसे खाया है ना, तो मैंने पाकिस्तान आके मैंने पंजाबियत खाई। तो अच्छा मुझे किसी ने पूछा कि यार, जब मैं वापस आ रहा था बॉर्डर कंट्रोल पे, हाँ जी, वही बंदा था जिसने मुझे पहले मुझे अलाउ किया था पाकिस्तान, तो उसी दिन भी वही बैठे थे। हाँ जी, कैसे जी, आपका कैसे रहा ट्रिप? मैंने कहा कि मेरे लिए तो जैसे हज है। बड़ा हैरान हुआ। हैं, कैसे? मैंने कहा, उन्होंने सोचा सिर्फ बाबा नानक की बात कर, मैं क्या सिर्फ बाबा नानक की बात नहीं, मेरे लिए पाकपतन जाना, मेरे लिए कसूर जाना, मेरे लिए साईं मियां मीर जाना, वो तो मेरे लिए हज है। मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस इज द लैंड ऑफ माय एंसेस्टर्स, कि ये जो धरती है, जो ये जो मिट्टी है,
इट इज अ सेक्रेड अर्थ। और बड़ी इमोशनल बात है, जब हम ननकाना साहब गुजरे ना, ननकाना साहब के बाद जब हम जा रहे थे वापस, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे ना एक ख्याल आया कुछ, तो मेरा दिल से उबला, मैंने गाड़ी रोको यार, है? तो गाड़ी रोकी तो क्या, मैंने कहा मुझे निकलने दो यार। तो मैं निकला गाड़ी से, मैं थोड़ा सा खेत आस पास खेत थे, हरियाली थी, तो मैं यार, मेरे जैसा नाचीज बंदा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उस मिट्टी पे मैं पाँव रख रहा हूँ, जिस मिट्टी पे बाबा नानक चले थे। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी? एंड आई वाज so astonished that I'm on the same earth, I'm walking the same soil, the same sacred soil that Baba Nanak walked on. So मेरे लिए, when I came to Pakistan, it was a revelation. मेरे लिए sir, it it really deepened two things. One, my love of Punjabiyat, और दूसरा उसके बाद जैसे आप जैसे हम ख्याल ने, इतने मेरे पास लफ्ज भी नहीं है डिस्क्राइब करने के, दोस्त जो मुझे प्यार मोहब्बत इज्जत दी, and I am definitely going to come back to Pakistan. I will be coming back again soon. अब आपके साथ ये सिलसिला चाहता हूँ जारी रखें कि बाकी भी चीजें बहुत सारी लानी है, बिल्कुल उस पे आऊंगा जो आपका मौजू है गाजा वाला, लेकिन पहला कि हम दूसरी चीजें करके फिर उधर आएंगे। जरूर सर, जरूर।